नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। आपके सितारे में हम बताते हैं आपके ग्रह नक्षत्र का हाल और उनका आपकी कुंडली पर प्रभाव। जानते हैं राशि के मुताबिक आप क्या करें और क्या ना करें जिससे आपका दिन शुभ हो। और साथ ही आचार्य जी बताते हैं शुभ फलों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाला चमत्कारी महाउपाय भी। क्या आप जानते हैं सपनों का समय के साथ होता है संबंध? जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से सपनों और समय का संबंध। आपके सितारे में आप अपने मन की हर एक जिज्ञासा को जान सकते हैं, दुविधा को शांत कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो अगर आप अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्र से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रही हैं। आप चाहें तो हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18001026-303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। अब बात करते हैं राशि की। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में अधिकारियों के कारण आपके कुछ कष्ट बढ़ सकते हैं। तो जो आपके उच्च अधिकारियों के पास आपके कुछ काम रुके हुए थे उसको आपको बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ करना चाहिए, कुछ बाधा आ सकती है। आजीविका के कार्यों में भाग्य का सहयोग बनाए रखने के लिए आज आपको बहुत परिश्रम करने की आवश्यकता है। और आज की दिनचर्या को शुभ और सफल बनाने के लिए ओम कठोराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि आप किसी के साथ कठोर व्यवहार न करें। और चलिए अब जान लेते हैं वृष राशि वालों का कैसा रहेगा आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्यों में जोश और उत्साह का भाव बनाए रखने की आवश्यकता है। आपको धन व नाम दोनों मिल सकता है आज की तिथि में। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए ओम त्रिपुरांतकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। जो भी निर्णय करें वो सोच समझ करके करें, बिना सोचे समझे कोई आज बहुत बड़ा निर्णय न करें। चलिए और अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपके जो संबंध हैं, खासकर रिश्तेदारी जहां जो कुछ भी है वो पूर्ण रूप से आज मधुर नहीं रहने वाले, कुछ वाद विवाद हो सकता है। तो आज आपको आवश्यकता है कि अपने रिश्तेदारों से थोड़ी सी दूरी बना करके रखें। जब दिन खराब हो, जब योग ठीक ना हो तो बहुत ज़्यादा मेल मिलाप नहीं रखना चाहिए। भाग्य पर निर्भरता आपको असफलता दिला सकती है। तो आज की दिनचर्या में आज आप बहुत ज़्यादा भाग्य पर भी निर्भर न करें, आपको अपनी क्षमताओं पर भी विश्वास करना चाहिए। और आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए, दिन को सफल बनाने के लिए ओम वृषांकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। क्रोध करने से बचिए। चलिए इस वक्त हमारे साथ आचार्य जी कॉलर जुड़ गई हैं सरिता बनारस से। बहुत बहुत स्वागत है सरिता आपका इस कार्यक्रम में। प्रणाम पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मेरा जन्म तिथि है 18 की रात और 19 फरवरी की 5 बजे जी प्रातः 1966 है जी जी। जन्म का समय 5 बजे। जन्म का समय 5 बजे प्रातः। जी जी जी। जन्म का स्थान वाराणसी। जी जी। अब सवाल बताएं। पंडित जी, आपसे सवाल है कि ये मैं अपनी नौकरी के बारे में पूछना चाहती हूँ कि स्थायी कब होगा नौकरी में जी। और मेरा मकान कब तक बन पाएगा या जमीन कब तक ले पाऊंगी। जी देखिए, जहाँ तक जमीन लेने की बात है तो उसका संयोग जो आपकी कुंडली के अनुसार बनता है वो अगस्त 2013 में बहुत अच्छा संयोग बनेगा। वर्तमान समय आपकी कुंडली के अनुसार जो है वो शनि की महादशा और बुध की अंतर्दशा का समय है। शनि आपकी कुंडली में लग्न भाव और द्वितीय स्थान का स्वामी है। बहुत अच्छा संयोग बन रहा है और द्वितीय में ही शनिदेव अपने स्थान में बैठे हुए हैं अपनी राशि में। और उसके साथ साथ जो बुध की अंतर्दशा है वो भाग्य स्थान के स्वामी हैं और छठे भाव के स्वामी हैं। तो ये पूरा संयोग आपके लिए बहुत अच्छा है। ऐसे में आपको चाहिए कि आप देवी दुर्गा और भगवान श्री गणेश की आराधना करें। हनुमत आराधना से भी आपको लाभ मिलेगा, लेकिन खास तौर पे जब शनि और उसके साथ साथ गणेश यानी बुध की अंतर्दशा चल रही हो तो ऐसे में कहते हैं कि कली चंडी विनायको, कलयुग में देवी दुर्गा और भगवान श्री गणेश की प्रधानता है। और शनि और बुध के लिए अगर आप देवी दुर्गा और भगवान गणेश की आराधना करें, हनुमान जी की आराधना करें तो बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं।
चलिए, मैं कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए अल्मोड़ा से, अमरनाथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। अमरनाथ जी, किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? मैं अपने पोते के बारे में जानना चाहता हूँ, मोहित गोस्वामी जी। उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 10/12/98। जी। जन्म का समय? रात्रि 10:23 पर। जन्म का स्थान? अल्मोड़ा। जी। सवाल बताएं, उनके बारे में क्या जानना चाहते हैं आप? ये इसको कौन कौन सी दशाएं चल रही हैं और ये पढ़ने में कैसा होगा और उसका भविष्य कैसा होगा? जी। देखिए, जातक के लिए जो दशाएं चल रही हैं वो चंद्रमा की महादशा में शनि की अंतर्दशा है। बच्चे के स्वास्थ्य के लिहाज से ये समय बहुत अच्छा नहीं है। आपको इनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इनकी कुंडली के अनुसार चंद्रमा जो है वो 12वें भाव का स्वामी है और चंद्रमा में जो शनि की अंतर्दशा है वो 6ठे और 7वें भाव का स्वामी है, जो कहीं से भी शुभ परिस्थितियां नहीं बना रहा है बच्चे के लिए। और उसके साथ साथ इसकी कुंडली में बृहस्पति पीड़ित है केतु के साथ, जिसे गुरु चांडाल योग कहते हैं। ये जो है एक बहुत बड़ा सूचक या द्योतक मानते हैं कि कहीं ना कहीं परिवार में पितृदोष भी पुराने समय से बन रहा है। तो आवश्यकता यह है कि चंद्रमा और शनि के वैदिक मंत्रों का जाप करा करके शांति करा दें और उसके साथ साथ पितृदोष की शांति किया जाना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। चलिए, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब जान लेते हैं कर्क राशि का आज का राशिफल। कर्क राशि वाले जातक लोग अपने लाभ को लेकर के आज की दिनचर्या में कुछ चिंतित रह सकते हैं। पहली वरीयता आपको आय में अधिक से अधिक वृद्धि करने की होनी चाहिए। तो आज की दिनचर्या में आप अपने काम को, अपनी इनकम को इंक्रीज करने में थोड़ा सा ध्यान लगाइए। अपनी आय में वृद्धि के लिए थोड़ा सा प्रयास करें, आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आज की दिनचर्या को शुभ और सफल बनाने के लिए ओम वृषभारूढ़ाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की दिनचर्या में स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्या भी हो सकती है, तो किसी भी प्रकार का कोई पुराना रोग हो या अभी कोई स्वास्थ्य की समस्या आई हो जो हाल फिलहाल में, तो उसको आज आप अनदेखा न करें। और चलिए, अब जान लेते हैं कैसा रहेगा सिंह राशि वालों का आज का दिन। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आजीविका और आय का प्रत्यक्ष संबंध बना हुआ है। निराशा के भाव आने से आपकी दिनचर्या में कुछ थोड़ा सा तनाव आ सकता है, कुछ निराशा के योग बनते दिखाई देते हैं। आज की दिनचर्या को शुभ और सफल बनाने के लिए ओम भस्मोद्वेलित विग्रहाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। किसी भी प्रकार का तनाव अपने ऊपर मत लीजिए। और चलिए, बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले जातक लोग आज आप अपना महत्वपूर्ण समय अपने मित्रों के साथ भी व्यतीत कर सकते हैं। आपका आत्मविश्वास प्रभावित हो सकता है। त्वचा विकार आज आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। आज आप शीघ्र ही त्वचा विकार से प्रभावित रहेंगे। तो स्किन डिजीजेज या ऐसी कोई एलर्जीज हो तो आपको उसका ध्यान देना चाहिए। आपके स्वभाव में आज क्रोध का भाव भी रहने वाला है, जिसकी वजह से भी आपको आज अपने आसपास और अपने बनते हुए कामों में, अपने कार्यक्षेत्र में भी कुछ दिक्कत आएगी। तो क्रोध बहुत ज़्यादा मत करिए। आज की दिनचर्या को शुभ और सफल बनाने के लिए ओम सांप्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में हो सकता है। आज का दिन आपके लिए यात्रा के लिहाज से शुभ नहीं है, तो आज आप यात्रा मत करिए। चलिए, आगे की राशियों पर भी नजर डालेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ आचार्य जी एक दर्शक जुड़ गई हैं, प्रियंका मुरादाबाद से। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। हेलो जी। किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? जी, मुझे अपने भतीजे के बारे में जानना है। उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 25/12/1995। जी। जन्म का समय? जन्म का समय है ये दोपहर के 1:40। जन्म का स्थान? और जन्म का स्थान है चंदोसी। जी। अब जिला सवाल मुरादाबाद। बताएं। जी, मुझे उसके भविष्य के बारे में जानना है और ये जानना है कि उसकी दशा कौन सी है जी। इस वक्त, और ये सरकारी नौकरी करेगा या नहीं। जी जी। देखिए, इस बच्चे की कुंडली में सरकारी नौकरी के लिए बहुत अच्छे योग नहीं है और वर्तमान समय राहु की महादशा में केतु की अंतर्दशा का समय है। ये काल जो है इस बच्चे के लिए, राहु की महादशा का समय जो है वो 2020 तक रहने वाला है। तो बेहतर ये होगा कि राहु और केतु के वैदिक मंत्रों का जाप करा करके शांति कराएं। बच्चे की कुंडली में कालसर्प योग भी बन रहा है, तो सही समय पर उसका निदान किया जाना भी बहुत अनिवार्य है। चलिए, मैं कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो ब्रेक पे जाने से पहले हमने कन्या राशि तक जाना राशिफल, और अब बात कर लेते हैं तुला राशि।
तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में पारिवारिक धार्मिक यात्राओं पर जाने का आज आपको अवसर मिल सकता है, यानी परिवार के साथ आप कोई ऐसी यात्रा कर सकते हैं। परिवार के साथ जो आपके संबंध थोड़ा तनावग्रस्त हो गए थे उनमें आज सुधार होगा। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए ओम स्वरमयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज का दिन आपके लिए निवेश के लिहाज से शुभ नहीं है, तो अगर आपने निवेश की कोई प्लानिंग कर रखी है आज का दिन बचा लीजिए। और चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि का राशिफल भी। आज की दिनचर्या में मित्रों पर आपको विश्वास कर लेना बहुत अच्छा लाभ दिला सकता है। अगर आप मित्र की सहायता से कोई कार्य करना चाहते हैं तो उस कार्य में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। वाद विवाद के स्थानों से स्वयं को दूर रखना आपके लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य है। आपसी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। धन विनियोजन यानी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। आज का दिन आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बहुत अच्छा है। ओम त्रयी मूर्तये नमः मंत्र का 108 बार आपको जाप कर लेना आज की दिनचर्या में सफलता दिलाएगा। आज कोई भी नया अनुबंध करें, किसी भी नए कार्य की शुरुआत करें तो बिना सोचे समझे उसके सारे पहलुओं को बिना परखे न करें। और अब बात धनु राशि की। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्यों में बुद्धिमानी का प्रयोग आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। चतुरता से कार्य निकालने में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। आज आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख लेना, खासतौर पर रक्तचाप पर आपको नियंत्रण बनाए रखना, ब्लड प्रेशर को ध्यान में रखना, उसको कंट्रोल रखना आपके लिए बहुत अनिवार्य है। अपने परिजनों की बातों को, उनके सुझाव को आप किसी भी तरीके से आप अन्यथा न लें और दिल पर न लें। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए ओम अनीश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। आज अपने व्यवहार से किसी के दिल को ठेस मत पहुंचाइए, किसी का दिल मत दुखाइए। और आइए अब जान लेते हैं कैसा रहेगा मकर राशि वालों का आज का दिन। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आर्थिक योजना बना करके चलने की आवश्यकता है। अपनों के लिए बहुत कुछ करना पड़ सकता है। आज की दिनचर्या में अपनी बातों में उतार चढ़ाव नहीं लाना चाहिए, यानी आपके बात में कभी कोई अंतर न हो। संयम बरतने से ही आपको आज लाभ प्राप्त होगा। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम सर्वज्ञाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। किसी भी प्रकार का तनाव और दबाव आप अपने ऊपर मत लें आज। और अब जान लेते हैं कुंभ राशि का राशिफल। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए विचारों में प्रबलता ही तनाव का कारण बन सकती है। अपने खर्चों को भी संभालने की आवश्यकता है, ऐसी जरूरत पड़ सकती है। परिस्थितियां आपके पक्ष में नहीं बन रही हैं। किसी भी तरीके के मतभेद में आज आप मत पड़िए। तो कोई भी ऐसा विवादित कार्य, कोई भी मतभेद आज आप कहीं हस्तक्षेप न करें, क्योंकि आज ग्रह योग, आज की परिस्थितियां, आज का जो गोचर है वो आपके पक्ष में नहीं है। ओम परमात्मने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको दैवीय कृपा दिलाएगा, जिसकी सहायता से आज का दिन आप बहुत अच्छा व्यतीत कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति से कड़वा न बोले, कटु वचन बोलने से बचिए आज। और चलिए अब जान लेते हैं कैसा रहेगा मीन राशि वालों का आज का दिन। मीन राशि वाले जातक लोगों को आपके पुराने समय में जो भी कार्य बिगड़े हों उसके लिए आप भाग्य को दोषी न ठहराएं, क्योंकि आज आपको भाग्य का भरपूर सहयोग मिलेगा। आपके साथ भाग्य है जिससे आप बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको ध्यान ये रखना है, अपने विचारों में बहुत ज्यादा उत्तेजना आपके लिए ठीक नहीं है। आपके मन में कोई व्यापारिक योजना प्रबल हो रही है तो आपको अपने सहयोगियों से, अपने परिवार के लोगों से उस पर चर्चा करनी चाहिए। ओम हवये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। और आज की दिनचर्या में जब ग्रहयोग आपके पक्ष में है, भाग्य का बल आपको मिल रहा है, तो बहुत ज्यादा लाभ कमाने के लिए किसी को धोखा देने की प्रवृत्ति मत रखिएगा। चलिए इस वक्त आचार्य जी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, प्रेम शंकर लखीमपुर खीरी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। हमारे सर जमशेद है। किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? अपने बारे में जी, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। तारीख निकला महीना 5वां महीना सन 84। आपकी आवाज साफ जी नहीं आ साफ रही। नहीं मिल पा रही है। पहले अपनी तारीख बताएं, उसके बाद महीना और फिर साल। नहीं पता है। लगता है कि तकनीकी खामी के चलते आवाज नहीं मिल पा रही है। बहरहाल अब बात कर लेते हैं आज के महा उपाय की। आज के महा उपाय में हम आपको ले चलेंगे आपके सपनों के अद्भुत संसार में। भविष्य में होने वाली सभी शुभ या अशुभ घटनाओं, गतिविधियों का आईना होता है हमारे और आपके सपने। आज हम आपको बताएंगे कि पूरे दिन में, पूरी दिनचर्या में
किस समय देखे हुए सपने का क्या शुभाशुभ फल होता है। दिन के अलग अलग प्रहर में देखे गए सपनों के शुभाशुभ फल जो है वो सभी शास्त्रोक्त हैं, वो पुराणोक्त हैं। हमारे शास्त्रों में उनका कैसा वर्णन मिलता है मैं आज आपको वो बताऊंगा। सपनों में मनुष्य की रुचि हमेशा सही रही है। हमारे वेद पुराणों में भी सपनों के बारे में बहुत ज्यादा विस्तार से वर्णन किया गया है। जागृतावस्था में देखे एवं सुने गए सपनों या जो अभी अनुभव होते हैं, हमारे जो भी बातें होती हैं, उन अनुभूत प्रसंगों की जो पुनरावृत्ति होती है सुषुप्त अवस्था में, वह मनुष्य को किसी न किसी रूप में एवं कभी न कभी बिना किसी तारतम्य के शुभ और अशुभ सपनों के रूप में दिखाई देते हैं, दिग्दर्शित होती है, जिससे स्वप्न दृष्टा जो है स्वप्न में ही बहुत आह्लादित प्रसन्न महसूस करता है, यानी प्रसन्न महसूस करता है, भयभीत होता है और विस्मित भी होता है। कभी कभी आप अपने सपने में चौंक भी जाते हैं। स्वप्न अक्सर सही ही होते हैं। कभी कभी ही ये देखा गया है कि सपने का जो प्रतिफल है वो आपके जीवन में आता नहीं, अन्यथा पहले जो भविष्य में होने वाली घटना है उसका आभास आपको पहले मिल जाता है। स्वप्न संबंधित बहुत सारी किंवदंतियां हैं, लोगों के अनुभवों पर आधारित होती हैं, इसलिए इन्हें अंधविश्वास कहकर गलत नहीं ठहराया जा सकता। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से किस समय में देखे गए सपने का क्या फल होता है। ज्ञानिक या चिकित्सकीय दृष्टिकोण से मानसिक उद्विग्नता, पाचन विकार, थकान और उसके साथ साथ चिंता एवं आह्लाद के आधिक्य पर भी स्वप्न आधारित होते हैं, उससे भी रिलेटेड होते हैं हमारे स्वप्न। आपके शारीरिक अवस्था कैसी है, आप हेल्दी हैं कि नहीं, आप क्या सोच रहे हैं, आपकी थॉट प्रोसेस कैसी है, उस पर भी आपके जो सपने हैं वो डिपेंड करते हैं। बहरहाल शुभ स्वप्नों से शुभ कार्यों के अधिकाधिक प्रयासों से कार्य सिद्धि में संलग्न होने का संकेत मिलता है और अशुभ सपनों से आगामी संभावित दुख की स्थिति जो है उसके प्रति आपको सचेत रहने की नसीहत मिलनी चाहिए, वो आपको लेना चाहिए। हमारे शास्त्रों ने इसके बारे में बहुत सारे मार्गदर्शन किए हैं। सपने देखना मानव जीवन की एक आवश्यकता है। सपने देखने में कमी होने का मतलब है कि आप में प्रोटीन की कमी है या फिर आप पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के शिकार हैं, आपके अंदर अपने व्यक्तित्व को लेकर के कहीं ना कोई कमी है। तो आइए अब हम लोग मूल मुद्दे पर आते हैं, मूल मुद्दे से भटकते नहीं हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस समय किस प्रहर में देखे हुए सपने का क्या फल होता है। अगर आप रात के प्रथम पहर में कोई सपना देखते हैं तो उसे स्वप्न का शुभ या अशुभ फल आपको साल भर के अंदर मिलने की संभावना होती है और ऐसा मानते हैं कि जो पहले पहर में देखा गया सपना है वो ज्यादातर अशुभ ही होता है। रात के दूसरे पहर में अगर आप कोई स्वप्न देखते हैं तो उसका जो शुभ या अशुभ फल है उसके मिलने का जो समय होता है वो सपने देखने से 8 महीने आगे तक का समय हो सकता है और ऐसा मानते हैं कि ऐसे देखे गए सपने जो हैं अक्सर सच होते हैं। रात के तीसरे पहर में यदि आप कोई स्वप्न देखते हैं तो 3 महीने के अंदर अंदर उसका शुभ व अशुभ फल आपको प्राप्त हो सकता है और इसमें भी शुभता ज्यादा होती है। ऐसा मानते हैं कि ये शुभ भी होता है और ऐसा जो आप देखें वो सच भी होता है। उसमें ऐसा बहुत कम होता है कि आपने जो देखा वो आपके जीवन में घटित ना हो। रात के चौथे पहर में स्वप्न के फल प्राप्ति का समय जो है वो 1 माह के अंदर का होता है और ऐसा मानते हैं कि इसका जो प्रतिफल है जीवन में वो ज्यादातर नेगेटिव यानी नकारात्मक होता है। और जो स्वप्न सुबह भोर में देखे जाते हैं, सुबह सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए सपने हैं, उसका फल आपको आने वाले कुछ सप्ताहों में ही मिल जाता है, 10-15 दिनों में ही मिल जाता है। और ऐसा भी माना गया है कि अगर आपने भोर में कोई सपना देखा है तो वो निश्चित ही जीवन में घटित होता है, चाहे वो आपने शुभ देखा हो या अशुभ देखा हो। इसलिए भोर में देखे हुए सपने से लोग ज्यादा डरते हैं। दिन निकलने के बाद यदि आपने कोई सपना देखा है तो स्वप्नों का फल जो है वो आधे माह के भीतर ही आपको मिल जाता है। जीवन में बहुत प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं किसी भी व्यक्ति को और विभिन्न विषयों पर स्वप्न जो है वो दृश्यमान होते हैं। कभी किसी तरीके का आपने सपना देखा, कभी कुछ देखा, तो इस तरीके की सारी चीजें हैं। कल भी हम आपको बताने वाले हैं कि किस सपने का क्या फल होता है और आप उसका निदान कैसे करें। यदि आपने शुभ फल देखा तब तो अच्छा, यदि आपने कोई अशुभ फल देख लिया है, आपने कुछ अशुभ स्वप्न देख लिया है, तो उसका क्या शास्त्रोक्त निदान है ये मैं आपको कल बताऊंगा। तो कल का एपिसोड भी आपके लिए बेहद खास होने वाला है और बेहद रोमांचक भी होने वाला है। चलिए आचार्य जी, कार्यक्रम में हमारा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नमस्कार। और अब वक्त हो चला है आप सबसे भी इजाजत लेने का। कल फिर हाजिर होंगे इसी वक्त, तब तक के लिए नमस्कार।